श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस कथा प्रसंग शिव पार्वती विवाह भाग 3। लय अगवान बराती आये, दिए सबहि जनवास सुहाये। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए, उन्होंने सबको सुंदर जयमाला ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई, उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बरबानी, परिछन चली हरहि हरसानी। विकट बेश रुद्रहि जब देखा, अबलन उर भयउ विसेखा। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियां मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठी अति त्रासाओ, गए महेशु जहाँ जनवासाओ। मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीन्हि बोली गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गए और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जेहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। कस कीन्ह बरु बौराह, विधि जहि तुम्हि सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुर तरुहि, सो बर बस बबूरहि लागई। तुम सहित गिरते पावक, जरऊँ जल निधि महु परऊँ। घर जाऊँ अपजसु होई जग, जीवत विबाहु नहुँ करऊँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए बर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए संसार भर में, अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई बिकल अबला सकल, दुखित देखि गिरि नारी। करि बिलाप रोदति बदति, सुता सनेहु सभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अशोक देशु उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हून के मोहन माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाजन भीरा, बाझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं और टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तव कत दोषु
लगाई काहू तुमसे मिटही कि विधि के अंका मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊ तही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचही। बहुभांति बहुभांति विधि लगाई दूषण नैन बारी विमोचही। ये माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह सब विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांत भांत से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते हिमाचल उस समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब ही समझावा पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझा और कहा, हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशनी अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा अनादि अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध जग सकल जग माही। पहले दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया। वहाँ भी सती शंकर जी की ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार यावत शिव संगा देखेहु रघुकुल कमल पतंगा। एक बार यावत शिव संगा देखेहु रघुकुल कमल पतंगा। भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस बेसुसीय कर लीन्हा। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय बेसु सती जो कीन्हते ही अपराध शंकर परिहरी। हर विरह जाई बहोरी पितु के जग जोगा नल जरी। अब जनमी तुम्हरे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया। अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिय अर्धांगिनी है। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण महु व्याप्यउ सकल पुर घर घर यह संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाही मुमंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। हर हर महादेव शिव शंभु काशी।